नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। वैसे आप सभी ने पीओके के बारे में सुना ही होगा। यह वो हिस्सा है जो वैधानिक तौर पर भारत का ही है। हालांकि 70 सालों से कहीं ज्यादा समय से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। भारत में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हिस्से को फिर से भारत के पास ले जाने की बात भी की थी। वहीं एक बार फिर एक ही दिन यानी कि 18 मई को जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पीओके से आवाज उठ रही है कि वे लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह मांग करना चाहता हूं कि पीओके में जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहां के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वह उसका संज्ञान ले। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब एक बात चलती है बार बार, कांग्रेस के लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके पीओके पीओके। बहनों भाइयों, 3 साल पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेना के जवानों अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा पीओके के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके 1 साल 1.5 साल के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से यह आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यदि हमारी बात गलत है कोई प्रमाणित कर दे। और बहनों भाइयों, आज भी आपने देखा होगा वीडियो, शायद कुछ लोगों के पास होगा, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों के द्वारा ही उतारा जा रहा है। और बहनों भाइयों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि दुनिया में कहीं पर भी मानवाधिकार का यदि उल्लंघन हो रहा हो, मानवाधिकारों का हनन यदि हो रहा है, उसका वह संज्ञान ले। तो आज इस लखनऊ के मंच से मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करना चाहता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका संज्ञान ले, मैं ये अपील करना चाहता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है।
आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे, आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। यानी पीओके का हिस्सा भारत में शामिल हो या ना हो, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि नेताओं के द्वारा कहा गया कि अगर मोदी सरकार वापस सत्ता में आती है तो अगले 6 माह के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। अब आपको इस पे क्या लगता है कि जो भारत सरकार पिछले 70 सालों में पीओके को भारत में शामिल नहीं कर पाई, वो मात्र 6 माह के अंदर कैसे कर पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार अगर वापस सत्ता में आती है तो वो 6 महीने के अंदर पीओके को भारत में शामिल कर पाएगी? देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।